राम राम, थम देखने लाग रहे हो टुडे टीवी पोस्टर। मैं हूँ थारे गले निशा भाई। चुनावी बिगुल है जो बाज रहे है, हर हड़का में जान लाग रहा हाँ, बातचीत करवाने लाग रहा कि आखिर इलाहाबाद में किसो होगा विधायक, कौन करेगा राज। तो आज मैं थाने लेगा आया गांव निर्माण में अड़ेगी जनता हूँ जानागा कि आखिर विधायक किसो होगा, के कहना है अड़ेगी जनता को। गांव में वोट कितना है, गांव में के कुछ समस्या है, और इस बार अड़ेगी जनता किसो चेहरो है जो विधायक के रूप में चुनेगा। तो मेरे लारे कुछ चाचा ताऊ बुजुर्ग अड़े बैठे हैं और बाहू बातचीत करांगा कि चुनावी माहौल की तरह को है और अब कौन सो चेहरो है जो विधायक के रूप में देखने न मिलेगा। बाज रहे है की तरह को माहौल है, गाँव में क्या समस्या है और इस बार किसो विधायक अड़ेगी जनता चुनेगी। तो आओ मेरे लारे कुछ लोग हैं, बाहू बातचीत करांगा कि विधायक किसो चाहिए और किसा चेहरा उम्मीद है जो कि विकास करवा देगा। जी क्या नाम है सर? अच्छा, चुनावी माहौल की तरह है। चुनावी माहौल तो सही है। अच्छा, केला का कौन जीता को? हमको कांडे की जाने की कोशिश। गांव के अंदर क्या कुछ विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ विकास, तो फिर भी कांडे को जिताएंगे। कांडे की टक्कर किसके साथ मानते हैं? कांडे की टक्कर किसके साथ मानते? हाँ, पवने के साथ। क्या नाम है? दलबीर। चुनावी माहौल किस तरह का? अपन बताओ कौन जी कह तुम। अच्छा, वोट किसको दोगे? वोट जी सलाह बंद फिर भी है, फिर भी वोट दे दें कौन वोट दे दें कंडन। अच्छा, कांडे की टक्कर किसके साथ मानते हैं आप? मेहनत बेरो कौन तक हाँ ताऊ जी, क्या नाम है ताऊ? अच्छा ताऊ जी, चुनावी माहौल की तरह को गाँव में चुनावी माहौल है अपने वो यार बिल्लू है। अच्छा जो मैं बता दूँ था। अच्छा, तो ताऊ जी गांव में कितने वोट है? गांव में हमारा 1800 वोट है। तो ई बार किसो विधायक चाहिए था ना? विधायक तो आपका करे में वो बनेगा अपन हमारे गाँव में चुटालो जीतेगा। चुटालो जीता हमारे गाँव में। हर गांव में चुनाव में पक्को कितना वोट हूँ? 100 वोट। जी ताऊ जी, क्या नाम है? मैं तो कांडा दूंगा वोट। अच्छा, गांव में क्या कुछ समस्या है? समस्या घनी है, वो फोड़ दियो मोर तो चूंतरो फोड़ दियो पहले नंबर पर बैठा है ठीक रहा भाई। हाँ सीधी बात है, चौक बन जाना चाहिए हमारा, कांडा जाना वोट। अच्छा, चुनाव ने लेकर के कुछ माहौल है गांव में? चुनाव को माहौल वो है कि चुटालो उठो निकलो सीधो वोट दे ठोक के काम 300 वोटों दिया जीता, 310 जीत गया, 20 जीत गया, गले 250 वो ऐद की गली रखे। अच्छा, चुनावी बिगुल बजा हुआ है, किस तरह का माहौल है गांव में? माहौल तो जी टाइप को पीसर हूँ। पीस वाली पार्टी किसी? पीसर पार्टी गोविंद कांडन पकड़ा खेड़ दलित परिवार है, बस आगे और भी माने पीसा दे मैंने वोट दिया अच्छा, थे कि ना वोट देगा है। मारे तो चुटाला नहीं देता सदा बानी दे वहाँ, बाकी अब कल मारो बदल गया, बोले मारो कोई थे कौन सुनो थे चौधरी हो थारकन पीसा गोज में कर लिया मान देखो नहीं। हाँ, मैं तो गोविंद कांडर गोपाल कांडा से सीधा संपर्क करा, मारा गाँव 100-200 आदमी रोज दफ्तर में जाए। तो केला गया कांडा को रुझान गांव में? पता को नहीं, पीसा हूँ तो कांडो जीते है और पीसा लेके वोट और कठी दे जे तो वो सर। तो गांव की समस्या क्या कुछ है? गाँव की समस्या क्या है जी, हमारा +2 को स्कूल को नहीं, 12 लड़कियाँ 12 जवा पढ़ने सेम को हमारे थोड़ा एरिया रह गया। तो जिया कि पिछला विधायक इस समस्या ने लेकर, हालांकि वे 3 बार रह चुके हैं विधायक, तो अभी तक यह समस्या दूर होने, क्योंकि स्कूल की समस्या तो लंबे टाइम में है ना, ये तो लंबा टाइम है जी। विधायक पवन बहन वाला उठाया मुद्दा, अब भी वो से हमारा तो मंजूर हो गया जी, वो तो हो जाएगा मसला। तो क्या लगता है कौन सा चेहरा विधायक के रूप में देखने को मिल सकता है? विधायक में अभी कुछ ही कौन कह इसका जी, मुकाबला किसका किसका? मुकाबला तीनों सही है, पीछे फेंका बेंगो मुकाबला फुल। चुनावी माहौल की तरह चुनावी माहौल जी अलगड़ी सबसे बढ़िया चल रहे हैं, कांडा की तरफ से ज़्यादा खिंचाई कर रहे लोग, छोटी जनता है नहीं, गरीब जनता है, पे कांडा का नहीं ज़्यादा माहौल है। तो आप किसको वोट देंगे? मैं तो पहले पवन बहन वाले दिया, पहले बिल्लू ने दिया, ये काले कंडन देंगे जी। हर साल का देखता वहाँ भी कौन सा अरे मंत्री अच्छा है, कौन सा काम करे, मंत्री ने हर साल फोड़ता रहा है, वो 2-3 साल में 5-7 साल में बिल्लू चल दो है अड़े, अब काला खींची जाना रही है पूरी ये बात है। बढ़िया है जी एकदम। किसको जिता रहे हो फिर इस बार? इस बार गोविंद कांडा को। कितने मार्जिन से? फुल मार्जिन से। तो
गोविंद कांडा पे तो आरोप भी लगे हुए हैं, उसके भाई पे आरोप भी लगे हुए हैं। सरकार में मन रहे नहीं है नहीं आरोप लगे नहीं सो कौन है जी को साफ सुथरा है नेता एक ही नेता बता दो जी को साफ सुथरा है सारा बदमाश है सरकार कहेंगी हो वैसे बस से एम बिल्लू ने दे दिया पौन ने दे दिया सारा ने वोट दे के देखे अब की बार है दे के देख लिया मतलब इस बार पिता गए देखो कि वो भी सही है। हाँ बस काम मतलब है काम होना चाहिए। अच्छा तो एल नवादल कोई किसी वजह सरकार हो कांग्रेस की जब नौक दल को जीती डपाओ सरकार नौक दल की हो तो कांग्रेस को जीती डपाओ ये हल कम काम को नहीं है। अब की बार झाड़ा जितना है सरकार का 3 साल पड़े तो काम होना चाहिए हर आदमी को हर गांव में हर जगह काम होगा बेमिस होगा हर बंदा को। तो कितने मार्जिन से जिता रहे हो फिर इस बार? मार्जिन का तो पूरा ध्यान को जी सोचा भी फुल वोटा में जीतता है। जी ताऊ जी राम राम। राम राम। और ताऊ जी तकड़ा हो? ठीक हो? अच्छा ताऊ जी के मोल है चुनाव ने ले गए? मोल है अभय सिंह जीते को कितना मार्जिन हो? 40,000। अच्छा अभय सिंह की टक्कर किस है ताऊ जी? टक्कर कोई नहीं। अच्छा तो हाँ दोनों ही टक्कर रहेगी। किंगी ओ के नाम रही वो कांडोर है उसकी पवन ही। अच्छा तो गांव के अंदर के कुछ समस्या ताऊ जी? समस्या तो काफ़ी है फिर भी क्या कुछ? लेकिन मारे तो समस्या घनकरी की तो मेट दी है ना बिल्लू क्योंकि पानी पीने को नहीं होता है रसबाव निकाल दियो अब हमारा धान होने लगा। तो इस बार किसो विधायक बनाओ फिर? विधायक बता दिया ना अभय सिंह। अभय सिंह। देखिए ताऊ जी अभी गठबंधन की सरकार ने है जो गोविंद कांडा को कैंडिडेट घोषित किया है, वहीं अभी जिस तरह से है कांग्रेस के अंदर पवन बेनीवाल ने कांग्रेस ज्वाइन किए 4 दिन ही हुए थे तो उनकी टिकट डिक्लेयर हो गई है। तो क्या लगता है कि इन दोनों की क्या फाइट रहेगी या फिर कांग्रेस का वोट बैंक टूटेगा? बात यह है जी ना तो कांग्रेस को कैंडिडेट मिला और ना ही जेजेपी और भाजपा को मिला तो इन्होंने तो रातों रात ले उठा के। तो केला गया अब चुनाव ने लेगा का कितने को रुझान रहेगा? रुझान तो स्पष्ट है ये तो जीतेगा अभय सिंह। चुनावी माहौल की तरह है? चुनावी माहौल एक तरफा ही हो अभय सिंह चौटाला हो। अच्छा तो अभय सिंह चौटाला जब इस्तीफा दियो आ बात कही कि मैं जब तक चुनाव कौन लड़ूंगा जब तक ये 3 कृषि कानून रद्द को नहीं हुआ। हालांकि वे अभी भी रद्द को नहीं हुआ फिर भी वे चुनाव लड़ने लग रहे हैं। चुनाव तो दिन है चुनाव तो लड़ता ही है। तो चुनाव तो मान लीजिए हो रहे हैं तो लड़ेगा चुनाव तो। अच्छा हाँ यहाँ तो गोपाल कांडो वही चुनाव लड़ा है इन्हें पौन है तो चुनाव तो दिन है चुनाव तो लड़ेगा। अच्छा गांव में की तरह को माहौल देखने मिल रहा है चुनाव ने लेगा अलग अलग पार्टी का उम्मीदवार आने लग रहा है और बिना ही किसान है जिसका विरोध भी करने लग रहे हैं। हाँ ठीक है अठे तो रुझान ही है भी अभय सिंह जीता वो। ठीक है कांडो कांडे पर कांडो धक्के है पकड़ के आगे अगला लदी कोई उम्मीदवार जद तो थे कि ना वोट दोगा? मैं अभय सिंह ने दूंगा। कुछ काम करवाए गांव में? काम तो जी है होंदो ही रहे काम तो। अच्छा गांव में के कुछ समस्या और? समस्या तो ये एक मेन समस्या तो जी जोड़ाई है जी जोड़ाई वाले निकासी को नहीं होना रही जी। तो के लगा कौन दूर करावेगा आसपास? और देखो जी अब विधायक बना आशा है भी तो करा पिछली बार भी 3 साल हुए ही विधायक बनता रहे तो अब है जी समस्या हल तो को नहीं होना रही जी क्या बताऊँ। के लगे अब जी देखो जी वोट तो पड़ेगी फिर पड़ेगा वो भी ठीक की तरह वो गांव में देखने मिल रहा है। चुनाव माहौल ठीक है। अच्छा की ना जिता अब की बार फिर? अभय सिंह चौटाला ने। अभय सिंह चौटाला ने और 2 कैंडिडेट और भी आ रहे बांगो के रुझान है गांव में? वहाँ कौन वोट क्या मी के लगे? कांग्रेस का 300 है वोट अच्छा है हाँ और भाजपा का पाओगा 60-70 वोट बस हद है। अच्छा इतना ही है। बिल्लू ने कितना वोट दो फिर? सारा बिल्लू का ही है। और अच्छा 1900 वोट है 1900 में थे थाने बता दिए 300 वोट कांग्रेस का है 70 वोट भाजपा का है। ताऊ जी भाजपा लागो तो विरोध करने लग रहे हैं। हाँ तो भाजपा विरोध करें तो कई दे देगा बोला डाला है काम का बोले अगली पार्टी न्यू तो के टपावा का किन की तो गेर दिया। तो ताऊ जी सागे यहाँ का है जिको भाजपा लो कैंडिडेट है बीकन पीसो बोलो पीसा कदम पर राजनीति करे वो पीस है पर
कुछ तो किसी को जीतियो को नहीं लोग पैसा ले लेंगे वोट है इन कौन दे पैसा ले लेंगे वोट है इन कौन दे क्यों वो अड़ा के खाता नंबर ले गया होगो वे मैं फलाना ने दिया देख लिया थी बंदा हाँ देख लिया पहले 300 आदमियों को ले गया था वो रैली करी जदे मैं बोले टिफिन दूंगा और 200 रुपया दूंगा मैं सारा रोता आया। अच्छा, गांव मुपीसा में लेके गया। अभी भी गुल बजा हुआ है। गांव में किस तरह का रुझान है, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है और टक्कर किसके साथ है? टक्कर एक तरफ ही है कहीं को नहीं। अच्छा, अब चुटालो जीता ऊपर बहुमत तो गांव में की कुछ समस्या ना की समझ हमारे तो बिल्लू मेट दी सारी चुटाला की सरकार आए नहीं जो घरे जा जाके पूछ लियो भी क्या समझ सारी मेट दी एक ही समस्या कौन छोड़ी। तो दो कैंडिडेट और है, बांगो के रुझान है गांव में की है मन को पूछा है दल बदलू हो रही है कदे किन्ने बजे कदे किन्ने बजे बरसाती मंडे कहे तो वो इन उछल उछल के पड़ा के दोनों दूसरी पार्टी छोड़ के और बस पे न वो ये तो बलात्कारी बाबा है क्या बाबा वो बेने बहन तो नहीं धक्काशाही कर दी बलात्कारी तो बढ़न नहीं देना चाहिए काम में। देखो जी थे बलात्कारी कयो अभी यो उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला जब सिरसा विधायक बने गोपाल कांडा जब सरकार में सिर होने लगे तो वे लोग सरकार का लोग ही कहो कि तेरे पर आरोप है तरह सरकार में सिर कौन करा। अब वाई सरकार है बिंगा भाई नहीं मतलब टिकट दे दी पर के को देने वाला पहली तो बाकी छवि खराब हो गई। रणजीत सागर ले गए रणजीत सागर चढ़ा के ले गए जब वह पार्टी वाला इन्हें निकाल दियो रणजीत ने मंत्री बना दियो भी तू बलात्कारी है तेरे पर जगह आरोप है तो मैं तेने सागे कौन लड़ावा क्योंकि हमारी छवि खराब हुआ है तो मैं कहने बनी पार्टी मैंने टिकट दे दी तो छवि किसे की है नहीं बीजेपी की तो है ही कौन यार वो इन छवि खराब हो रही है क्यों बलात्कारी है वो भाई कौन पावन बाकी पीसा पासा वाली छोड़ो तो पीसा पासा कौन पीसा दिलावांगा मैं गोपाल करना अब जो वोट दिलावांगा पीसा लेगा लोग ठोक के और वोट लेगा बिल्लू ने। अच्छा, तो जो पवन बेनीवाल है बिंगो के रुझान है गांव में वो पवन ने इन्हें चढ़ा दियो आई धक्कों को बिल्लो पाल लियो और अब छुटा ली क्यों सागर रड़ा गया तो पीछो कमा दियो जगह जगह कब्जा कर लिया कब्जा कर करके बेच दिया 2 पीछा हो गया क्यों तो पहले खा गया अमित शाह ने 5 करोड़ के तले दियो शुरुआत टिकट ले 5 करोड़ में ले दूसरी 10 करोड़ में ले 2-4 करोड़ ऊपर और लग गया ये बेंगे रगड़ को लगा दे कोई बिगाड़ चुनाव में मुड़ के चुनाव में खड़े को नहीं आओ पवन पिछड़ा रहा है को नहीं बट्टा का बेचारा पिछड़ा को नहीं आ तब जी गांव में समस्या और के बड़ी है जो इस बार जो विधायक आओगे वो दूर करवा सके मारा तो चुटाला आवाग नहीं तो कर देने जरूरत ही कौन पड़े नहीं चुटाला सारी रांद काटेगी कोई चीज़ मेरे में तो खांड में कणक हो कर दी आज मेरे 2000 मन कणक हुआ है यार मारे तो खेत में के घर ही कणक गिर गयो वो माइनर काट गयो एक सेमनाड़ो काट गयो निहाल कर रखे चुटाला की मेहरबानी है बस। तो इबे भाजपा गांव में आवे तो के गांव के तरफ विरोध करी कोनी मन नहीं वोट तो देना कोनी भाजपा ने लोग छिंटा मारो गांव तो एक थोड़ा सीधो साधो है जो बेंगो बेफालतू को विरोध कौन करे नहीं बड़े बंदे कोई नहीं अपन वोट मारांगा वोट की कोर दे कोनी कोई आप वो करो भी आप वो क्यों नहीं खराब करा माहौल काल आयो कोई विरोध कौन करियो चलो 1-2 गाँव में मानने विरोध कोनी मैं तो वोट कोर मारांगा इधर में आज रे की तरिया को मोल है माहौल गम में सुनन लाग रहे नहीं। अच्छा, ते की ना वोट देगा फिर पवन ने। अच्छा, पवन ना तो पवन की टक्कर की सका मानो देखो अभी कोई पक्को को नहीं हो की कौन बता सका। ठीक है युवा हो किसा विधायक मानल जी का जो को काम करो वो सही है तो कौन कर सकता काम तो जी अब आए बेरो पड़ा हो अब मतलब गांव का क्या है अभी बिल्लू जीतागा ठीक है जीत के कोई बात को नहीं पर बांगन फिलहाल एक ही सीट है इन सीटों बैक एक रहे अब एक सीट को कोई फायदा तो होगा नहीं वहाँ चलो मान ली भी काला कानूना खातर बाप की छोड़ दियो इस्तीफो दे दियो पर भी बात तो के 90 जना और जान लग रहे बांगे एक आदम कोई फर्क कौन पड़े और ईशा और फर्क कौन पड़ा अन्न बढ़ जागे कि करना पड़ेगा जल्दी की हो सके बाकी एक सीट कोई फायदा को नहीं बताओ एक सीट कोई फर्क कौन पड़ा है और एक किसान का हित में इस्तीफो दियो और आ बात भी कोई जब तक ये 3 कृषि कानून रद्द को नहीं हुआ मैं दोबारा चुनाव कौन लड़ूंगा विधानसभा में कौन जाऊंगा हालांकि वे कानून रद्द भी कौन है इस्तीफो भी दे दिया और दोबारा ये चुनाव लड़ रहे हैं तो बन सोचनी चाहिए वन कैंडिडेट सोचनी चाहिए भैया तो फिर तो कोई बात ही को नहीं हुई हाँ बढ़ान जानो चाहिए इन चीज़ को बारी बारी एक ही चीज़ को विरोध करना चाहिए फिर ही कुछ हो सके जी। तो
अब देखो देखो कि एक विधायक को कोई काम को नहीं होगा, गांव के अंदर विकास को नहीं होगा। लेकिन अब बात करूँ बीजेपी सरकार मौका, केंद्र में भी वही सरकार है, स्टेट में भी वही है, तो क्या लगा है कि बीजेपी को कैंडिडेट गोविंद कांडा अगर वे विधायक बने तो के गांव के अंदर विकास हो सके? देखो जी तुरते तो हेड़ा तो बनेड़ा को नहीं सरसेमा बने है, ठीक है वह काम बढ़िया करे, इसी कोई बात को नहीं, गलत कौन गैस का वहाँ पर आरोप भी है, दोनों ही बात है। पर अब बनेगा यदि बेरो पड़ा हो पहला की कौन गैस कहाँ विवाही सेंटर में सरकार है तो वह काम कर भी इसका, इसी कोई बात को नहीं। अच्छा, तारो वोट बन रहे हैं? हमारा वोट बनेड़ा एक बारी डाल भी चुकी हूँ मैं, पिछली बार बीजेपी आपने वोट दे दिया, मान ली बात भी देना चाहिए, पर हम फिर एक सीट वो करांगे, एक सीट को कोई फायदा तो है को नहीं, बस सही बात है। देखा कोई जो आगे गांव में कोई और काम रेड है वो काम करे, वो बिना सागा पाची कोई हो। देखो पिछली बार 3 साल लगातार 3 बार ये विधायक रह चुके हैं अभय सिंह चौटाला, गांव के अंदर इतना विकास कौन है, दोबारा जनता बाना ही विधायक बनाने को सोचने लग रही है। तो जी अलग अलग गाँव में अलग अलग सोच है। अब क्या पिछली बार के काम को नहीं है, गलियाँ की थी देखने ला रही है बीजेपी में बनेड़ी है, परली गलियाँ चौटाला सरकार में बनेड़ी है, तो वह सारा आपके हिसाब काम हो है, वह कोई मोटी बात को नहीं, काम सारा ही करवा आपके लेवल का। तो थारो वोट की नहीं सर? मारो वोट देखा जी सोचा जो गाँव में विकास करो भी नहीं है, फिलहाल कोई पर्सनल बंदों को नहीं, या पाबी सागे खड़े। तो 3 चेहरा है मौका पर, फाइट में 3 चेहरा चलने लग रहे हैं, तो तीनों चेहरों क्यों उम्मीद है कि वो चेहरों काम करवा सके? अभी तो जी आगे एक सीट है कि कर लेगा कोई, बात तो भाई है नहीं फिर। 3 प्रसार लगातार चलन लग रहा है, गांव गांव की जनता को मिलवाने लग रहा है कि आखिर इलाहाबाद में किंग होगा, राज कौन बनेगा विधायक। अलग अलग तरह के लोग अपनी प्रतिक्रिया देने लग रहा है। अब वो तो आने वाली 2 नवंबर ने देखना होगा कि कौन बनेगा इलाहाबाद को विधायक और कौन करेगा इलाहाबाद में राज। इलाहाबाद उपचुनाव ने लेकर थारी की राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब अगला गांव में चलांगा, बढ़ेगी जनता चाहेगा कि आखिर इलाहाबाद में किंगो बजेगो डंको, किंगो होवेगो राज। वो तो बढ़ेगी जनता का मुखों सुनागा के कहना चाहेगा इलाहाबाद उपचुनाव ने लेकर।